माँ हाजी शब्बीर साहब है क्या? अरे ये सुबह सुबह बिचौलिया कहाँ से आ गया? लाया होगा कुछ ना कुछ नया ड्रामा। आ जाओ बिचौलिया साहब, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम हाजी शब्बीर साहब। वालेकुम अस्सलाम बिचौलिया साहब। जी अल्लाह का शुक्र है, बैठिए, तशरीफ रखिए। हाजी जी कहे और हम नहीं बैठे? अरे बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे हाजी जी। रोज ही बैठ गए। अरे बिचौलिया साहब, लगता है आज भी कुछ ना कुछ ड्रामा लेकर आए हो सुबह सुबह। अरे हाजी शब्बीर आया क्या हूँ, बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। बहुत ही मोटी फराम है, बहुत मोटी। अरे हाजी जी 4 भाइयों की इकलौती बहने, बड़े मान मिलेंगे, बड़े मान। मैं तो सोच रहा फिर आज कोई नया ड्रामा लेकर आया हो, लेकिन आज तो मुझे लगे बढ़िया काम कर दिया। वो कौन सी जगह है भाई? वो ना है मखदूमपुर, वही बाहर वाली गली। हाजी कयूम की लोंडिया है। चलो तो फिर क्या देरी है, देख के आते हैं फिर। नहीं नहीं हाजी जी, अभी काहे की जल्दी है? पहले आप अपना लड़का तो दिखा दीजिए, एक बार मैं उस पर नजर तो मार दूं। अरे बेटा भूरे। जी अब्बा आया। लो जी बिचौलिया साहब, आ गया हमारा लड़का। ये है हमारा लड़का भूरे। माशाल्लाह माशाल्लाह हाजी जी, आपका लड़का लड़का थोड़ी है, हीरा है, हीरा। माना नहीं करेंगे वो बिल्कुल भी रिश्ते को। चलते हैं उनके पास हम। अरे बिचौलिया साहब, हमारे लड़के को कोई फेल कर सकता है? हमारा लड़का वाकई में हीरा है, हीरा। चलिए चलते हैं रिश्ता लेकर, चलिए। लो जी हाजी जी, आ गई हमारी मंजिल। बिचौलिया साहब, ये है घर। तुमको बड़ी तारीफें मार रहे थे यार, कैसा है वैसा ही टूटा फूटा घर है। अरे हाजी जी अंदर को तो चलो, अभी आपने देखा ही क्या है। अरे हाजी जी मेरा नाम चालू बिचौलिया है, इस तरह से नहीं कहते मुझे लोग चालू बिचौलिया। अभी आप अंदर तो चलो, अभी मालूम हो जाएगा आपको क्या है। अरे कयूम रजा साहब है क्या घर में? अरे बेटा देखिए सताज, चालू आया दिखे। जी अब्बा जान, अभी देख के आता हूँ। अरे चालू चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भतीजे, खैरियत से है? आओ जी, अंदर आओ। आ जाओ जी। देख लो हाजी जी कितनी मोहब्बत है हमारे भतीजे को। कयूम रजा साहब अस्सलाम वालेकुम। माँ खैरियत से है आप? बैठिए। अरे पहले मैं नहीं बैठूंगा, पहले हमारे हाजी जी बैठेंगे। यही बेटा सरताज, कुर्सी लाइए। आइए बैठिए हाजी जी। कयूम रजा साहब, बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, बहुत मोटी फर्म है, जरा ध्यान से। वो तो मैं देख रहा हूँ मोटी फर्म है, लेकिन देखने में तो वहाबी से लग रहा है। अरे कयूम रजा साहब, आज भी आप वहाबी बरेलवी देख रहे हो? रिश्ता देखो कितना अच्छा लेकर आया हूँ मैं, बहुत ही मोटी फर्म है, बहुत मोटी। और जी जनाब खैरियत है? आप कहाँ से आना हुआ आपका? अरे कयूम रजा साहब बहादुरगंज से लाया हूँ, बहुत ही बढ़िया लोग है, बहुत ही बढ़िया रिश्ता लाया हूँ। अरे चालू साहब ये तो बात ठीक है, लेकिन ये हमारे मसलक के है नहीं, ये बताओ पहले। नाजी कयूम साहब, ये तो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। तो चालू मैंने 10 बार मना करा है, ये देवबंदी वहाबियों में रिश्ता मत लाया कर। जावेद है चालू, हम अपनी लड़की का रिश्ता वहाबियों में नहीं करने के। अरे वाह कयूम रजा साहब, वाह, आप तो बड़ी गंदी सोच लिए हुए बेटे हैं। अरे चालू साहब, तुम यहाँ को लेकर आए हो हमें? इनकी सोच तो देखो यार। अरे वाह भाई वाह, भाभी हमारी न पटने की तुमसे, हम कट्टा सुन्नी है, सुन्नी। अरे कयूम रजा साहब, यहाँ पटने पटाने को लेंटर थोड़े डलना है, ये तो निकाह की बात है। निकाह हो जाएगा, आप अपने मसलक पे रहिए, हम अपने मसलक पे रहेंगे। आप अपने तरीके से नमाज पढ़िए, हम अपने तरीके से नमाज पढ़ेंगे। हम आपसे मसलक बदलने के लिए थोड़े कह रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़े वाली कौन सी बात है? अरे जनाब हम तो जाहिल लोग हैं, जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब बताते हैं हम तो उस पर अमल करते हैं, और हमारे इमाम साहब ने बताया है कि अपनी लड़की को वहाबियों में मत देना। अरे वाह कयूम रजा साहब, वाह। अरे कयूम रजा साहब, हमारे कुछ घिसे पिटे इमामों ने ऐसी गलतफहमियां लोगों के जहन में डाल दी कि हमारे लोग आपस में लड़ने मरने को तैयार हैं। अरे आज आप मसलकों की बात करते हैं। अरे हमें तो अपने बच्चों के लिए दीनदार घराना देखना चाहिए, इसमें वहाबी सुन्नी देवबंदी बरेलवी क्या ले आया? अरे कयूम रजा साहब, हम सब एक ही नबी के उम्मती तो हैं। ये अलग बात है कि हम में इख्तिलाफ हो गया, तो इख्तिलाफ अपनी जगह रहा और मिलना जुलना अपनी जगह। अरे कयूम रजा साहब, हमारी इस गंदी सोच की वजह से आज हमारे बच्चों की जहनियत भी खराब हो चुकी है। अरे जिस उम्र में हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, उस उम्र में हम बच्चे को फिरका परस्ती सिखा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत का जहर घोल रहे हैं। अरे जनाब, आज हम मुसलमान होकर आपस में बटे हुए हैं, जिससे गैर इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और हमारी मजाक बनाकर रखी है। हाजी जी बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो,
हम लोगों को एक होना ही पड़ेगा। अरे कय्यूम रजा साहब, आपकी सोच देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हाजी जी को यहाँ से ले जाऊं। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना फिरका फिरिस्ती में रहते हो। ये मासूम छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और आप फिरका फिरिस्ती की बातें कर रहे हो। इस पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप इसको फिरका फिरिस्ती सिखा रहे हो। अरे यार जनाब, आप कैसी जगह लेकर मुझे आए हैं? अरे चालू भाई, आपका ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा। आप ऐसी जगह मुझे ले आए, मैं तो जा रहा हूँ, आते रहना आप। हाजी जी बैठिए तो सही आप। अरे हाजी जी आप बैठिए, अभी बैठिए आप। अरे हाजी जी आप तशरीफ तो रखिए, मेरा कौन सा यहाँ पर दिल लग रहा है। अभी कय्यूम साहब को थोड़ा बहुत समझाने दीजिए जरा। अरे ये बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी अभी नहीं, पिछली बार ही एडमिशन हुआ है। लो जी कय्यूम साहब, जिस बच्चे को 5th या 6th क्लास में होना चाहिए वो आज LKG UKG में पढ़ा है और आप फिरका परस्ती की बातें करते हो। आपको शर्म नहीं आती? आज मुझे पता लगा कि आज हम मुसलमानों का हिंदुस्तान में जो एजुकेशन का लेवल है ना, वो बहुत थोड़ा सा है, और ये सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से है। आज इस हिंदुस्तान में गैर हमें अलग अलग टारगेट कर रहे हैं। जनाब, आज हमें एक होना ही पड़ेगा। अरे इख्तिलाफ अपनी जगह, आप अपने मसलक पे रहिए, हम अपने मसलक पे रहते हैं, लेकिन आपस में भाईचारा तो होना चाहिए ताकि गैरों को मौका नहीं मिले हमें टारगेट करने का। आज हिंदुस्तान में होने वाले इस जुल्म के खिलाफ हम सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा जनाब। ये फिरका परस्ती छोड़नी पड़ेगी, तभी हमारा कुछ वजूद बन सकता है। आज हमारे लीडर्स को, हमारे उलमा को चुन चुन कर उठाया जा रहा है, और ये सिर्फ एकजुट न होने की वजह से उठाया जा रहा है। जनाब, आज हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और अपने बच्चों को एजुकेशन के लेवल में आगे ले जाना पड़ेगा, वरना जनाब इस फिरका परस्ती ने तो हमारे हालातों को बिल्कुल बेकार कर दिया है और हमें एक गहरी खाई में ले जाकर छोड़ दिया है। अरे जनाब, आज हम सबको इस मतभेद को खत्म करना पड़ेगा और भाईचारे के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे जनाब, आपकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है। अरे जनाब, हम ये तो सब भूल ही गए थे। हम में मसला की इख्तिलाफ तो हो सकता है, मगर जनाब हम हैं तो सब एक ही। अरे जनाब, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरी लड़की का ऐसे घराने से रिश्ता आया है। अरे कय्यूम साहब, लोगों ने मेरा नाम चालू ऐसे थोड़ी रख दिया, हम तो ऐसे ही रिश्ते लाते हैं। मगर तुम्हारे समझ में कहाँ आ रही थी? तुम तो फिरका परस्ती में पड़े हुए थे, अब तो समझ में आ गई। चलो अल्लाह का शुक्र है, चलो रिश्ता पक्का समझू कय्यूम साहब। जी जनाब, बिल्कुल रिश्ता पक्का। हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर जो आज हमारे मुआशरे के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे अंदर किस तरह से नफरत बैठी हुई है एक दूसरे के खिलाफ। कोई देवबंदियों को बुरा कहता है, कोई बरेलवियों को बुरा कहता है, कोई अहले हदीस, यानी कि आपस में ही हम लड़े मरे जा रहे हैं। और आज इस हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं जनाब। जब ये मजहब इस्लाम पर आज जगह जगह से हमले हो रहे हैं, पूरी दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाने पर लगी हुई है, और जब ये इस्लाम ही नहीं रहेगा तो ये फिरका परस्ती कहाँ रहेगी? जब इस्लाम तब तक जिंदा है तब तक ये फिरका परस्ती भी रहेगी। और फिरका परस्ती का मतलब है कि आपस में इख्तिलाफ हो सकता है, मगर आपस में हम लोगों में मोहब्बत होनी चाहिए। इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर मोहब्बत हम लोगों में होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा कायम रखें, किसी के बहकावे में ना आवे, किसी को बुरा ना कहे, आपस में एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हमारे उलमा को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी को कभी किसी को, उसमें गलती किसी की नहीं, सिर्फ हमारी ही गलती है। आज हमें सबको, हर फिरके को, तमाम ही मुसलमानों को एक सच्चा मुसलमान बनकर आगे आना पड़ेगा और हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। संवैधानिक दायरे में आकर हमें कानून से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सबसे जरूरी बात हमारी ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात और बता दूं, ये जो आपसी हमारे अंदर खुराफात चल रही है कि एक दूसरे का यहाँ का पानी नहीं पीना, एक दूसरे का यहाँ शादी ब्याह नहीं करना, तो हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। और जो भी इस तरह की बातें करता है, हमें तमाम ही मुसलमानों को एक सच्चा मुसलमान होकर उन लोगों का बायकॉट करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम ही दोस्त, तमाम ही लोग तैयार होंगे। इंशाअल्लाह हम इस मुहिम को लेकर आगे तक जाएंगे, इतना हम सबसे हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एकजुट हो जाएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।